नमस्ते दगड़ियों, तो मेरा नाम प्रियंका रावत है और मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आज आपको ये बताऊँगी कि कल जो है 8 तारीख को कल पेपर है पॉलीटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम होंगे, जिसमें नए बच्चे एंटर करेंगे पॉलीटेक्निक में। तो आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि हमें कॉलेज कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, पेपर कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो मैं आपको बताती हूँ बेसिकली। जैसे कल 8 तारीख है, पहले मैं फ़ीस का बता देती हूँ। जो हमारी जनरल होती है, EWS होते हैं, उनके पड़ते हैं 800 फ़ीस, और जो हमारे नॉर्मल SC ST वाले होते हैं उनके पड़ते हैं 500 फ़ीस। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपकी फ़ीस इतनी पड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद आप आते हो पेपर देने। तो पेपर देने जब आते हो आप, तो वहाँ पे ये डाउट रहता है कि क्या होगा, कैसा होगा। तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उसमें दिखाया मतलब लिखा रहता है कि हाँ तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग है, -1 की होगी या 0.5 की होगी, ऐसे कुछ होता है। तो वो आगे पे देखा जाएगा कि हाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग हटाने के लिए सबसे अच्छा मतलब ऐसा है कि जो तुम्हें क्वेश्चन आते हैं वो कर लो। अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो तुक्का मार लो ना। वैसे तुक्के पढ़ते हैं, कौन पढ़ के जाता है। हाँ मतलब पढ़ के जाते हैं बच्चे, बट वो नहीं आता वहाँ पे कुछ अलग ही आता है, आउट ऑफ सिलेबस। मीन्स जिसका माइंड अच्छा रहता है, जो बच्चा कर लेता है खुद से, अगर कर सकता है मतलब, तो वो कर लेता है। वैसे तुक्का ही पढ़ते हैं वहाँ पे जाके वैसे तो। और ये बात अगर आपके मन में होगा कि हमें तो कॉलेज मिलेगा नहीं, ये होगा वो होगा, अरे कॉलेज सबको मिलता है। जिसने एग्ज़ाम दिया है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। चाहे रैंक इसलिए बेकार आती है क्योंकि तुम सारे क्वेश्चंस करते हो। सारे क्वेश्चंस जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते उनको मत करो ना, जिन पे कुछ तुक्का लग रहा है उनको करो। तुम्हारी अगर नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग तुम्हारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी भाई। अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन गलत है तो उसके क्वेश्चन का माइनस हो जाएगा, जो तुम्हारा सही होगा उसमें माइनस हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा। तो देखो, अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो आपको कंफर्म है आपको कॉलेज मिलेगा। अब तो गर्ल्स रहा भी नहीं, कहीं गर्ल्स कॉलेज है भी नहीं। पहले तो ये था कि गर्ल्स को ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि जो हमारा कॉलेज था या अल्मोड़ा द्वारहाट में एक कॉलेज था, वो भी गर्ल्स पॉलीटेक्निक का था, तो वहाँ पे ओनली गर्ल्स जा सकती थी। अब तो गर्ल्स का है भी नहीं, अब तो लड़के भी आ सकते हैं हमारे कॉलेज में। अब तो पूरे उत्तराखंड में कहीं भी गर्ल्स पॉलीटेक्निक कॉलेज नहीं है। अब सब जगह से गर्ल्स पॉलीटेक्निक हटा दिए गए हैं, तो आप लोगों को मिल जाएंगे कॉलेज। तुम ये देखो कि अगर तुमको आता है, ये तुक्का मार रहे हो तो सही से लगना चाहिए कि हाँ, ऐसे मत करना कि हाँ ये मैं सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ, मेरे कुछ तो सही हो जाएंगे, ऐसे मत सोचना, ठीक है। मैंने भी अपने टाइम किया था, मैंने भी क्वेश्चन छोड़े थे, मैंने जो मेरे को आते नहीं थे, मतलब आते तो कुछ थे भी नहीं, मतलब ऐसा था कि पढ़ के नहीं जाते कोई। मेरे हिसाब से जितने भी मेरे अराउंड में थे, तो पढ़ के कोई नहीं जाता भाई। लोग पढ़ लेना, क्या पता तुम्हारा पढ़ा हुआ आ जाए, ठीक है। तो देखो, कॉलेज सबको मिलेंगे, चाहे वो कोई भी बच्चा होगा। हाँ, जिसकी रैंक ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। देखो जो हमारे कॉलेज में है, मेरे कॉलेज में 67 रैंक वाली भी आई है, 6000 5000 रैंक वाली भी आई है, 1-2 हज़ार रैंक वाली भी आई है। सारी रैंक वाले, जिसकी इतनी अच्छी रैंक है वो भी आ रखी है, और जिसकी इतनी वो रैंक है वो भी आ रखी है, ठीक है। और काउंसलिंग में देखो भाई, EWS भी होता है, TFW भी होता है। TFW से तुम्हारी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है। और जैसे तुम्हारा 8 तारीख को कल पेपर हो जाएगा, तो तुम्हारा 5 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, तुम्हारी रैंक कार्ड आ जाएगा। क्योंकि पॉलीटेक्निक में जल्दी हो जाता है, भले काउंसलिंग लेट में होती है, बट जो तुम्हारा ये होता है, जो पेपर होता है, रिजल्ट होता है, वो 5 दिन में आ जाता है तुम्हारा रिजल्ट। जैसे 8 तारीख को कल तुम्हारा पेपर है और 12 को तुम्हारा रिजल्ट आएगा। उसके बाद तुम्हारी काउंसलिंग होगी। फर्स्ट काउंसलिंग होती है तुम्हारी, ये जून लास्ट में होगा। फिर जुलाई फर्स्ट सेकंड हफ्ते में तुम्हारी सेकंड काउंसलिंग होगी। फिर तुम्हारी स्पोर्ट काउंसलिंग होती है। स्पोर्ट काउंसलिंग का मतलब है तुम वहीं जाकर, जहाँ तुम्हें कॉलेज चाहिए वहीं जाके तुम एडमिशन करा सकते हो, ठीक है। और हाँ, जो तुम पेपर देते हो, जैसे कल तुम्हारा 8 को पेपर है, तो तुम्हें क्वेश्चन पेपर वापस नहीं मिलता, ठीक है। वहाँ भी जो तुमने कर दिया OMR सीट आती है, वो तुम्हें भरनी होती है। और जो तुम्हारा पेपर होता है वो टीचर्स ले लेते हैं, तुम्हारा पेपर तुम्हें वापस नहीं मिलता, ठीक है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वही पेपर दोबारा आता होगा, हो सकता है वैसे, बट पेपर वापस नहीं मिलता है, ठीक है। और तुम्हें पेन ले जाना पड़ेगा, काला पेन, पेंसिल ले जा लेना। जब आप लोग पॉलीटेक्निक में आ जाती है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तुम कॉलेज में जाके, कॉलेज में सीट खाली रहते हैं, जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, पेपर तो मेरे हिसाब से बिना पेपर दे के भी एडमिशन होता है भाई। हमारे जो साथ के हैं ना बहुत सारे बच्चे, तो उनका भी बिना पेपर दे के वो आ रखे हमारे कॉलेज में, हमारे साथ पढ़ते हैं। तो हमको लगा कि हमने क्यों बर्बाद किया अपने 800, जब हम भी कर सकते थे, हमें भी बिना पेपर दिए एडमिशन मिल सकता था जब। बट हम लोगों ने दिया था, हमें इतना पता था नहीं। तो तुम लोग, अगर तुम्हारी PCM है तो तुम लेटरल से सेकेंड ईयर में जा सकते हो, लेटरल एंट्री में जा सकते हो। तो अगर तुम्हारे कॉलेज में, अगर तुम कहीं एडमिशन कराने जाते हो, तो अगर वहाँ सीट खाली होती है सेकेंड ईयर तक की लेटरल वाली, तो तुम वहाँ पे भी जा सकते हो सीधा, ठीक है, अगर वहाँ सीट खाली होगी तो।
मोस्टली मुझे ऐसे आ रहा था कि पिट्ठू वाला चाहिए, पिट्ठू वाला चाहिए, तो यस मिल सकता है भाई तुम्हें पिट्ठू वाला। वैसे तो किस्मत की बात है, अगर वहाँ सीट भरेगी नहीं तो तुम्हें मिल जाएगा, और अगर भर गई तो नहीं मिल सकता, तो तुम्हें दूसरा कॉलेज देखना पड़ेगा। आम वाला मिल जाएगा आसानी से, वैसे तो आम वाला में ज़्यादा बच्चे नहीं आते सच से। और मैं ये चाहती हूँ तुम कॉलेज वो चूज़ करना जिसमें तुम कुछ सीखोगे भाई, स्किल्स लेके जाओगे तुम ज़िंदगी में अपनी। तुम ये मत सोचना कि हाँ हम चले गए अच्छे कॉलेज में, चले गए वहाँ की रेपुटेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे पास में पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऐसे कॉलेज जाना जहाँ तुम स्किल्स सीख के जाओ, जहाँ से तुम कुछ सीख के जाओ भाई। क्योंकि जब तुमने 13,000 12,000 या तुम्हारी 5,000 या 8,000 तुमने वेस्ट करनी ही है, तो ऐसे कॉलेज में करना जहाँ तुम सीख सको, ठीक है। क्योंकि मोस्टली बच्चे 13,000 ही वेस्ट करेंगे, आई नो। तो तुम उस कॉलेज में जाना जहाँ से तुम कुछ सीखो। ऐसे मत जाना कि हाँ ये मेरे पास में पड़ता है या उसकी रेपुटेशन अच्छी है तो मैं उसी कॉलेज में जाऊँगी। यस, रेपुटेशन की बात ये होती है कि हाँ वो कॉलेज अच्छा है तो तुम्हें प्लेसमेंट के लिए निकाला जाता है। कुछ स्किल्स ही नहीं है उसके पास, उसको कुछ कोडिंग वगैरह ही नहीं आती, तो वो कैसे कर लेगा, उसको प्लेसमेंट कैसे मिलेगी। तो मेरे हिसाब से देखो, तुम कॉलेज वो चूज़ करना जहाँ तुम्हें सीखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से पिट्ठू वाला भी अच्छा है, श्रीनगर भी अच्छा कॉलेज है, और कुमाऊं में तो नैनीताल वगैरह तो अच्छे हैं, काशीपुर वगैरह अच्छे कॉलेज है। और उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में जो आर्किटेक्चर है वो हमारी कॉलेज में है। तो अगर आप लोगों को आर्किटेक्चर में आना है तो आप आ सकते हैं। वैसे मोएमएसपी हमारी कॉलेज से हट चुकी है, आई थिंक मोएमएसपी पूरे उत्तराखंड में जहाँ भी थी वहाँ सबसे हट चुकी है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर पूछिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। और जो हमारा कॉलेज है वो भी अच्छा है, तो जहाँ वैसे आपको एडमिशन मिले अच्छी बात है। मेरे हिसाब से अच्छा कॉलेज में मिलना चाहिए जहाँ तुम अच्छे परसेंटेज गेन करो। तो पिट्ठू वाला में सेशन में बहुत अच्छे मिलते हैं, तुम्हारी जो परसेंटेज है वो, जो तुम्हारी सीजीपीए है वो अच्छी बनेगी, ठीक है। और अगर तुम्हें कॉलेज, वहाँ ना सारे बच्चे आते हैं, उत्तराखंड के जो मोस्टली बच्चे होते हैं ना वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ एनसीसी भी है। श्रीनगर में भी एनसीसी है, इस वजह से श्रीनगर में भी बहुत बच्चे जाते हैं। जो एनसीसी वाले बच्चे होते हैं वो एनसीसी की वजह से वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो आप पिट्ठू वाला में भी जा सकते हो क्योंकि वहाँ भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को, कल आपका एग्ज़ाम है तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से जाए। वैसे आप सब मेरे जूनियर्स ही होंगे तो अच्छे से देना पेपर, ठीक है, कोई घबराना मत, सब चीज़ अच्छे से हो जाएगा। ओके ठीक है, फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।